बात सरकार तक पहुंचाने का। सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो एक संवैधानिक तरीके से हम अपना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करके हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो हमारा तरीका है, जो हमारे संवैधानिक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अधिकार की बात करने वाले लोगों से ना बात कर रही है, उल्टा उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से इस देश के जो ये संघीय ढांचा है उसके ऊपर एक कुटारा घात है। जो मौजूदा सरकार है ये पूरी तरह डिक्टेटरशिप पे काम कर रही है। अशोक अज्ञानी जी, पहले वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी थे और उनको सबको एक आउटसोर्स दे दिया, प्राइवेट दे दिया। जब कोई नहीं बोला रेल बेच दी, जब कोई नहीं बोला BHL बेच दी, जब कोई नहीं बोला। और आज जब किसानों में बात आके लगी है तो किसानों ने यहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया है, जिसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, जो मैं कहूँगा कि वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं अपनी बात को उठाते हैं, जो प्लेटफार्म पे जो सही संविधान को मानते हैं और जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार होते हैं। और आप किसके प्रतिनिधि हैं? जो ये चंद लोग आए थे ये जो वाल्मीकि समाज के नाम पर, इनको शायद ये भूल गए कि ये वाल्मीकि समाज के उस पार्टी में प्रतिनिधि हैं जो पार्टी इस देश के रिजर्वेशन को ख़त्म कर रही है। तमाम जितने भी जो सरकारी संस्थान को बेच करके हमारे रिजर्वेशन को तो ख़त्म कर रही है, साथ में जो उनका सफाई कर्मचारी तबका है जिसका उन सरकारी संस्थानों में परमानेंट वैकेंसी होती थी, जब वो लाला को बिक जाएगा तो हमें तो दोहरी मार पड़ेगी। और सफाई की नौकरी भी जाएगी और जो पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन मिल रही थी वो भी जाएगी। तो बजाय उसके कि आप वहाँ विरोध करें अपनी पार्टी में कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार अभी बैठी है केंद्र में और राज्यों में, ये जो गलत नीतियाँ लेकर आ रही है, हम वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि हम विरोध करते हैं। बजाय उसके आप उनका मोहरा बन करके एक किसी आंदोलन को, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, आप उसको डिस्टर्ब करने आ गए। आप ये भूल गए कि आप तो सैलरी के लिए भी, आप अपनी वेतन के लिए भी आप हड़ताल कर रहे हो। अगर आपको कोई दूसरा आदमी अगर कोई आपको ये कहे कि आप यहाँ से हटो, आपका मंच छीने या आपको आंदोलन करने ना दे, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। अब वो किसान बैठे हैं, किसान जाने और वो सरकार जाने, आप कौन होते हो इनके बीच में दखल देने वाले। आपको इतना अपने आप को, अगर आपको प्रधानमंत्री का पद दे दिया उसने बीजेपी ने, तो आप जा करके अपने इलाकों में जा करके अपना वो करो ना, अपना सम्मान करवाओ, मालाएं डलवाओ। आपको बड़ा पता नहीं कौन सा भारी पद दे दिया जो कि आप अपने रातों रात सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दोगे, जो 20-20 साल से कच्चे पड़े हैं, जिनकी वेतन नहीं मिल रहे हैं, जिनको 1-1 करोड़ रुपया जो मरने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनकी तकलीफ को आप उठा नहीं पा रहे हो और किसानों के पास आकर के आप अपना ये जलीलपन दिखा रहे हो। क्योंकि आप अनाड़ी हो, आपको पता नहीं कि आपको प्रतिनिधित्व कैसे करना है अपने संगठनों में। आप उनके गुलाम की तरह काम कर रहे हो। आप गुलाम नहीं हो, आप समाज के प्रतिनिधि हो। जो बाबा साहब ने कहा था इन राजनीतिक पार्टियों में जो होंगे ये गुलाम के अलावा कुछ नहीं होंगे, इन्होंने साबित कर दिया है ये गुलाम है। और मैं इनको कहूँगा कि ये प्रतिनिधि नहीं है वाल्मीकि समाज के। बेवजह मीडिया इनको प्रचारित कर रहा है कि जी वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज। कोई 10 आदमी थोड़ी है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज 15 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, और जहाँ दिल्ली NCR में बैठे वहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं, दिल्ली में 40 लाख लोग हैं। तो ये 5 टटपूंजी है, ये थोड़ी वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक राजनीतिक दल का झंडा पकड़ करके। तो इसीलिए हम इसको कंडेम करते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी समाज से ना जोड़ा जाए। बहुत विशाल समाज है हमारा और भारी समाज हमारा किसानों को पहले से समर्थन दे रहा है। और हम किसी भी तरह के डेमोक्रेटिक आंदोलन को, चाहे किसी का भी हो, यूनियनों का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो, किसी का भी हो, जो भी संविधान के दायरे में, हमारा समर्थन उसके साथ है जो अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या अज्ञानी जी, क्या लगता है कि ये दलित समाज कभी सुधरेगा? क्योंकि जरा से लालच में आके अपने समाज को बेचने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं आए दिन कहता हूँ कि आज वही समाज जो सदैव गुलाम था और गुलामी में रहना चाहता है और बाबा साहब को टोकरी में रख के बेचना चाहता है, वाल्मीकि को टोकरी में रख के बेचना चाहता है, वही हालत आज हो रही है। देखिए, यहाँ दो तरफा ऐसी बात हो गई। एक तो ये बात हो गई कि जो अनाड़ी हैं, जिनको अपने संवैधानिक अधिकार पता नहीं है, वो पार्टियों के इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा मैं देख रहा हूँ आजकल मंच में आकर के भी यहाँ बड़े बड़े वाल्मीकि समाज के वो अपनी राजनीति से रोटियाँ सेक रहे हैं कि जी हम किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भैया, तुम्हें आज से पहले, उस अमित वाल्मीकि के केस से पहले तुम्हें ध्यान नहीं आया कि किसान यहाँ बैठे हैं, 6-7 महीने से बैठे यहाँ आकर के समर्थन करना। आज जब मीडिया में ये बात फैल गई कि एक वाल्मीकि ने किसी गलती में आकर के, और वो तो बेचारे अनाड़ी हैं, कमज़ोर समाज के हैं, वो इस्तेमाल हो गए किसी पार्टी के उसमें, तो आप उसके खिलाफ यहाँ आकर के आप यहाँ बैठ करके बयानबाजी कर रहे हो कि हम
किसानों के साथ हैं, फलाना साथ हैं। भैया ये आज से नहीं बैठे हैं, आज 7 महीने 14 दिन हो गए, ये 7 महीने 14 दिन पहले से भी बैठे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों का विरोध करूंगा जो मंचों पे भाषण झाड़ करके और यहाँ पर आकर के नकली समर्थन व्यक्त कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि हम पहले दिन से इसके आंदोलन में आ रहे हैं। और हम यहाँ बैठ करके जब ये आंदोलन में पहले जब डंडे पड़ रहे थे उस समय भी मैं मौजूद था, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हम नकली समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम वाकई में हम जो किसानों का जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक उनके जो मांगे हैं, जो उनका अधिकार है, उसका जो विरोध प्रदर्शन है, हम उसको पूरी तरह समर्थन पहले दिन से कर रहे हैं। और हम ये मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू, राजनीतिक आंसू दिखाने के लिए हम मंचों में बैठ करके हम टिकैत जी का या उनका ये नकली हम समर्थन नहीं करेंगे। इसका भी मैं घोर विरोध करता हूँ। मैं इसलिए आदर्श मानता हूं कि उन्होंने बताया कि जो राजनीति है पैसे से नहीं होती। मान्यवर कांसीराम जी एक क्लास अधिकारी थे। दीना भाना जी और खरपड़े साहब के साथ मिलकर के जब उनको बाबा साहब का पता चला और जब उन्होंने मिशन के वो पता चल गया, तो वो पहले शख्स हैं भारत की राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कि जिन्होंने अपनी DRDO की परमानेंट नौकरी छोड़ी। एक क्लास ऑफिसर थे उस वक्त, नौकरी छोड़ के उस वक्त राजनीति शुरू करी। और वो शख्स पैदल नंगे पैर, और किसी ने एक टूटी फूटी साइकिल बाद में दान करी, उस पर गाँव एक एक आदमी से बात करते थे, मैन टू मैन डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। उनके पास उस समय कौन से सोशल मीडिया था, उस समय कौन से आपके पास ये रेल थी इतनी भारी, कौन से रोड थे, कौन से ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे, कौन से फ़ोन थे, कौन से मोबाइल थे। उसके बाद उन्होंने इतना जबरदस्त बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। कौन से पैसे थे उनके पास, मुझे बताओ। और वही बात बाबा साहब ने जब मूवमेंट शुरू करा तो उनके पास कुछ नहीं था। वो आदमी ने इस देश का संविधान लिख दिया, एक महान यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करा। और आज के हमारे बहुजन नेता हमें कह रहे हैं कि भाई 500 करोड़ चाहिए, 600 करोड़ चाहिए। अरे आप कांसीराम का नाम लेना छोड़ दो, आप बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दो जो आकर पैसे की बातें करते हो। तो अगर उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जो बिके नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हीं की पार्टी के लोगों ने धन कमाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा धन चाहिए, राजनीति करने को धन चाहिए। लेकिन जब आपने धन कमाया तो जन गवा दिया। और कांसीराम जी ने जन कमाया था तो सत्ता पाई, और तुमने धन कमाया तो तुमने सत्ता गवाई। आज आपके लाले पड़े हुए हैं कि आपको वहाँ पर अपने आप को अपना साबित करने के लिए भी आपके पास जन नहीं है। धन तो बहुत है और उससे आप ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बाबा साहब और अपने कांसीराम जी के हम आदर्श मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें धन की ज़रूरत नहीं है, जन की ज़रूरत है। जन को जगाएंगे तो सत्ता भी आएगी, धन भी आएगा, जितनी ज़रूरत है संसाधन भी आएंगे, और हम सत्ता पे काबिज होंगे उन दोनों महान आत्माओं के, बहुजन नेताओं के सिद्धांत को आगे रखते हुए। अशोक अज्ञानी जी, पहले जो बात थी वो अब बात नहीं है। अब सभी लोग जो है सेल्फिश हो गए हैं, लेकिन उस समय कुछ लोगों के अंदर त्याग की भावना थी। जिस तरीके से बाबा साहब ने त्याग किया, कांसीराम साहब ने त्याग किया और नेताओं ने त्याग किया, लेकिन आज तो त्याग की भावना नहीं है। आज तो सेल्फिश हो रहे हैं कि जो कुछ है सब मेरा है। देखिए, उसमें हो सकते हैं ज़्यादातर लोग ऐसे हों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जो अब सड़कों पे लगे हुए हैं, बड़ी धूप में लगे हुए हैं, बारिश में, तूफान में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और हमारे मास्टर जी और हम उसका जीता जागरा उदाहरण है कि आप हमें देख रहे हो, हम पिछले 2018 से राजनीतिक मूवमेंट में लगे हुए हैं, लोकसभा से लेकर के और विधानसभा, और अब ये चुनाव आ गया नगर निगम। हम तो किसी से बिके नहीं, ना ही हमने किसी को अपने पास आने दिया और ना ही अपने मिशन को बिकने दिया। क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि हम पैसे के लिए लालच में बिक जाएं। हमें हमारा दिखाई दे रहा है कि हमें वो बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब और कांसीराम जी का जो रुका हुआ सपना है, जो रथ है, उस आगे बढ़ाना है। हम चाहे और हमें 10 साल, 20 साल या 50 साल लगे, हमें दूसरा जीवन लेना पड़े, हम मर भी क्यों ना जाएं, लेकिन आने वाली हम ऐसी नस्ल तैयार कर जाएंगे कि जो इस मूवमेंट को लगातार बढ़ाएगी। लालची लोग हमेशा होते हैं, विभीषण हमेशा होते हैं। विभीषणों की वजह से बहुत सारे हमारा एक रावण गया, लेकिन हमने नारा दिया है कि कलयुग का रावण विभीषण के हाथों अब नहीं मारा जाएगा, किसी हालत में नहीं मरेगा। हम इतने सारे रावण खड़े कर देंगे कि विभीषण किसी हालत में उन रावणों को मारना तो दूर, उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा हम समाज क्रिएट कर रहे हैं। अशोक